दिल्ली पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। 1 करोड़ की फिरौती मांगने वाला आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दो चले कि नकली गैंगस्टर बनकर फिरौती मांगने वाला आरोपी गिरफ्तार किया गया है। बिजनेसमैन से 1 करोड़ की फिरौती मांग रहा था आरोपी, और जिसके बाद इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। गैंगस्टर नवीन बाली बताकर मांग रहा था फिरौती, जिसके बाद पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। ये बड़ी जानकारी राजधानी दिल्ली से हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है और आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। धर दबोचा है। दिल्ली पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। 1 करोड़ की फिरौती मांगने वाला आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। नकली गैंगस्टर बनकर फिरौती मांगने वाला आरोपी गिरफ्तार किया गया है। बिजनेसमैन से 1 करोड़ की फिरौती मांगने वाला गिरफ्तार कर लिया गया था और पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। इस आरोपी को गिरफ्तार करने में पुलिस ने सफलता हासिल की है। तो बड़ी और अहम जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। नकली गैंगस्टर बनकर फिरौती मांगने वाला आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। बिजनेसमैन से 1 करोड़ की फिरौती मांग रहा था आरोपी। गैंगस्टर नवीन बाली बताकर मांग रहा था फिरौती। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, क्या कुछ पूरा मामला है, विस्तार से बताएं। बिल्कुल, देखिए, राजधानी दिल्ली के अंदर इस समय जो कारोबारी हैं उनसे रंगदारी मांगने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। लॉरेंस बिश्नोई की बात करें या फिर नवीन वाली की बात करें या नीरज भवानी की बात करें, इनके नाम से भी अब लोग जो हैं वो रंगदारी मांगना शुरू कर दिया है। दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जो कि फर्जी बदमाश था और नवीन बाली के नाम से 1 करोड़ की रंगदारी मांग रहा था। दरअसल मामला ये था कि 24 जुलाई 2025 को एक बिजनेसमैन है जिनने आदर्श नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि 3 जुलाई को एक अनजान नंबर से उसके पास कॉल आती है और कॉलर ने खुद को गैंगस्टर नवीन वाली बताया और 1 करोड़ की रंगदारी मांगी, साथ ही पैसे न देने पर अंजाम भुगतने की भी धमकी दी थी। इस पूरे मामले पर आदर्श नगर थाने की पुलिस ने मामला दर्ज किया और मामला दर्ज करने के बाद जब कॉल डिटेल खंगाली गई तो एक जो शख्स है पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया जिसने रंगदारी नवीन बाली के नाम से मांगी थी। पकड़े गए बदमाश की पहचान जो है वो संजय के रूप में हुई है, जो सोनीपत हरियाणा का रहने वाला है। 50 साल इसकी उम्र है। इसका कहना था कि जो बदमाश है वो लगातार कारोबारियों से रंगदारी मांगते हैं और कारोबारी जो है वो बड़ी आसानी से रंगदारी दे भी देते हैं। तो ऐसे में इसने सोचा था कि ये नवीन बाली का नाम लेगा, क्योंकि आउटर जिला हो गया, बवाना साइड हो गया, आदर्श नगर साइड हो गया, इन जिलों के अंदर नवीन वाली का जो नाम है वो काफी ऊपर लेवल पर है, उसका जो दबदबा है वो काफी बना हुआ है। तो ऐसे में इसको लगा था कि ये कारोबारी जो है वो 1 करोड़ की रंगदारी इसको दे देगा, लेकिन कारोबारी आदर्श नगर थाने में जाकर के अपनी शिकायत दर्ज कराता है और पुलिस ने इस पर बड़ी कार्रवाई करते हुए अब इसे गिरफ्तार कर लिया है। जितेंद्र, इससे पूछताछ में क्या कुछ सामने निकल कर आया है? क्या इसने इससे पहले भी किसी को शिकार बनाया है इसी तरीके से? देखिए, पूछताछ में इसने खुलासा किया है कि ये पहले कई प्राइवेट कंपनियों में काम कर चुका है, लेकिन कम सैलरी से परेशान होकर इसने नौकरी छोड़ दी थी और हाल ही में इसने सोशल मीडिया पर चल रही फिरौती की खबरें देखी थी, जिससे प्रेरित होकर इसने ये साजिश रची और इस साजिश में इसका एक साथी और है जिसका नाम राठी है, राहुल राठी है, जो पीड़ित बिजनेसमैन के कारोबार से जुड़ा हुआ है और रोज इसके कामकाज को संभालता है। यानी कि जो जिस कारोबारी से इसने 1 करोड़ की रंगदारी मांगी थी उसी कारोबारी का एक जानकार है जो इसको पूरी इंफॉर्मेशन दे रहा था और इसने रंगदारी सिर्फ इसलिए मांगी थी कि इसकी सैलरी में गुजारा नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से इसने सोचा कि ये बदमाश का नाम लेगा, नवीन वाली का नाम लेगा और उसके नाम से ये 1 करोड़ की आसानी से रंगदारी मांग लेगा और ये आपस में पैसे जो है वो बांट लेंगे। लेकिन इससे पहले ये अपने मंसूबों में कामयाब हो पाता, उससे पहले जो है वो नाकामयाब रहे हैं। पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।